नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, विजयादशमी शिवसेना की भी रैली मुंबई में होती है और नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली होती है। और ये साल आरएसएस को आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, यानी स्थापना के बाद 100 साल चलने वाली संगठन बनकर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 101 वर्ष में कदम रखने वाला है। तो बात यह है कि आज 100 साल में संघ कहां पहुंचा है। ये मैं इसलिए आज संघ के बारे में बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 1 साल से बार बार एक बात दोहराई गई कि मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं और इसलिए संघ अपने नियमानुसार मोदी जी को रिटायर करेगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा, उनको पदोत्तर होना पड़ेगा और नया कोई प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश संघ करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। 1-2 महीने पहले सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने साफ साफ बताया, हमारे देश में बहुत सारे संघ के दुश्मन हैं, संघ उनको दुश्मन नहीं मानता, लेकिन ये लोग हैं जो जिसको ल्यूटियंस पत्रकार बोलते हैं, ल्यूटियंस गैंग बोला जाता है, खान मार्केट गैंग बोला जाता है, सेक्युलर पत्रकार इकोसिस्टम बोला जाता है, ऐसे लोग संघ को दुश्मन मानते हैं। अब क्यों मानते हैं ये उनको ही पता होगा, लेकिन संघ ने कभी उनको दुश्मन माना नहीं है और इसलिए बार बार संघ पत्रकार परिषद नहीं लेता, संघ के नेता ज्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन संघ हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि संघ जितनी प्रगति करता जा रहा है उतने उनके जो दुश्मन हैं वो जलते रहते हैं और इसलिए संघ के खिलाफ सच्ची झूठी बातें फैलाते रहते हैं। इसके पहले संघ ने बहुत सारे लोग जो संघ के विचार मानते नहीं है, जिन्होंने संघ के विचारों के खिलाफ बहुत सारी बातें की है, बयानबाजी की है, ऐसे भी लोगों को संघ ने अपने वार्षिक संचलन में, समारोह में प्रमुख वक्ता करके, प्रमुख अतिथि करके आमंत्रित किया है। मुझे याद है केरल में कोई बड़ा समारोह था संघ का, उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो क्रिश्चियन थे, मुझे अभी जोसेफ या ऐसा कुछ नाम था उनका, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको आमंत्रित किया था संघ ने और उन्होंने संघ के मंच से भाषण करते हुए एक बहुत भारी बात कही थी जो अभी भी संघ के दुश्मन जो है, आलोचक है, उनके समझ में तक नहीं आ रही है। उस क्रिश्चियन सुप्रीम कोर्ट जज ने साफ साफ संघ के मंच से कहा था, अगर इतनी संकटों के बावजूद सब कॉन्टिनेंट जैसा खंडप्राय भारत देश एक संघ रहा है तो उसके जो 2-3 कारण है उसमें एक संघ यहां है, यही भारतीय एकात्मता का और एकजुट का कारण है। भारतीय आर्मी, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय संविधान और आरएसएस, ये 4 बातें हैं जिसके कारण 70-75 साल होने के बावजूद और आसपास इतनी सारी डेमोक्रेसी खत्म होते हुए भी भारत एक संघ टिका हुआ है। इसका एक कारण आरएसएस है, ये उस क्रिश्चियन जज ने, न्यायमूर्ति ने कहा था। लेकिन ये समझना जरूरी है। देखो, एक बात होती है, हम समझाने की बहुत कोशिश करेंगे और 100 साल से संघ यही बात समझा रहा है कि हम धार्मिक राजनीति नहीं करते, हम व्यक्तित्व का और राष्ट्र का निर्माण करने में जुटे हैं। लेकिन जिनको यह समझना ही नहीं है वो संघ को देशद्रोही मानते हैं, देश के लिए घातक मानते हैं और इसके लिए प्रचार करते रहे। लेकिन संघ
अपने काम से हटा नहीं, थका नहीं। और आज एक समय ऐसा आ गया, पिछले 10 साल से संघ का एक समर्पित स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। देश की सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च सत्ता पद पर संघ का एक स्वयंसेवक बैठा है और देश को चला रहा है। सरसंघ चालक संघ चला रहे हैं और एक स्वयंसेवक पूरे देश को चला रहा है। और ये फर्क है, सरकार चलाना मतलब देश चलाना होता है। इसके पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनके मन में ये कितनी आइडिया थी मुझे पता नहीं। मैं मोदी जी को मानता हूं, मैं मोदी जी का समर्थक हूं, वो इसलिए हूं कि मोदी जी सिर्फ सरकार नहीं चलाते, अपने पास बहुमत रहे, अपने हाथ में सत्ता आए, और सत्ता के लिए बहुमत चाहिए, कुछ भी जुगाड़ करो और सत्ता पर बैठ जाओ। ये मोदी के दिमाग में नहीं है। मोदी एक आरएसएस के स्वयंसेवक है, और जब स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बनता है तो वो सरकार नहीं चलाता, किसी पार्टी की या गठबंधन की सरकार नहीं चलाता। उसे मालूम है कि उसे देश चलाना है, भारत चलाना है। और हमने उसका परिणाम देखा है। अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश को भी झुकाने की हिम्मत आज का भारत रखता है। इसका एक ही कारण है कि एक स्वयंसेवक देश की सर्वोच्च पद पर बैठा है। यह समझना इसलिए जरूरी होता है, ये छोटी बात नहीं है। कल परसों की बात है, 17 साल पहले देश पर मुंबई में हमला हुआ था। सागर मार्ग से मुंबई में आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए जिहादियों ने 200 से ज्यादा लोगों को मारा था। कुछ पुलिस अधिकारी मारे गए थे। लेकिन उस वक्त की भारत सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत तक नहीं कर पाई थी। पहलगाम के बाद मोदी ने जो करना था वो कर दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर। तो 2008 में ये क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब कल परसों एक इंटरव्यू में उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने दिया है कि हम जवाब देना चाहते थे, करारा जवाब देना चाहते थे पाकिस्तान। हमारी सेना भी जवाब देना चाहती थी। भारत के उस समय के सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे शंकर मेनन वकुश, वो भी इसी मत के थे कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। लेकिन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अमेरिका का दबाव था। आज सोनिया सरकार, यूपीए सरकार का गृह मंत्री साफ साफ बता रहा है कि उस वक्त की अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री कोंडोलिसा राइस भारत आई थी। उन्होंने साफ साफ बता दिया था, आप चुप बैठेंगे, आप पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे, आप मिलिट्री रिएक्शन नहीं देंगे। और मनमोहन सिंह, सोनिया सरकार ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको सरकार चलानी थी। मोदी जी एक स्वयंसेवक है, और स्वयंसेवक देश चलाता है, ना कि सरकार चलाता है। उस वक्त की दुबली सरकार बचाने के लिए पाकिस्तान ने जो हमला किया, उसके बाद भी यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह सरकार चुप बैठी। इसकी गवाही खुद उस वक्त के गृह मंत्री दे रहे हैं। और यहां हमको फर्क पता चलता है कि एक स्वयंसेवक अगर प्रधानमंत्री होता है तो क्या हो सकता है, और स्वयंसेवक नहीं होता है तो क्या हुआ था। आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे, तो ये समझाना जरूरी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने पेश करने की सोची कि क्या फर्क पड़ता है। और एक बात समझो कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को सत्ता पर हावी होना है, सत्ता पर कब्जा करना है। किस लिए करना है? कि उनको सत्ता का उपभोग लेना है, ना कि देश चलाना है। सरकार बनाने से सरकार की पूरे अधिकार
पूरी मशीनरी कब्जे में आती है, हमको जो जी चाहे, मेरा जो जी चाहे मैं कर सकता हूं, लेकिन देश को जो चाहिए वो कौन करेगा? उस वक्त भी 2008 में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, ये पूरे देश की इच्छा थी, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अमेरिका का दबाव था। और ये साफ साफ एक उस वक्त का गृह मंत्री बता रहा है, पी चिदम्बरम। लेकिन इस वक्त जो देश की इच्छा थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की। इसका कारण था, वो जानते थे मुझे देश चलाना है, सरकार चलानी नहीं है या सरकार बचानी नहीं है। जरूरी है सरकार नहीं तो देश चलाना, और देश चलाना है तो देश को अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी होता है। देश नाम की भावना है, राष्ट्र नाम की भावना है, राष्ट्र नाम की आस्था है। वो चलाने वाला कैरेक्टर संघ की प्रणाली से निकलता है, और उस प्रणाली से निकला हुआ एक स्वयंसेवक जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो प्रधानमंत्री है। दूसरा एक स्वयंसेवक है जिसका नाम अमित शाह है, वो उस प्रणाली से निकला है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को अधमरा कर कर छोड़ दिया, रो रहा है, डर से रात रात नींद नहीं आ रही है। इसका कारण सत्ता पे कुर्सी पर, सत्ता पर बैठा हुआ एक स्वयंसेवक है, एक स्वयंसेवक है। और अजीब बात देखो, ये चमत्कार करने वाला जो संगठन है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो सत्ता से बाहर बैठा है। वो राजनीति नहीं करता, चरित्र निर्माण करता है। स्वयंसेवक उसका निर्माण करता है। और अगर स्वयंसेवक सत्ता में बैठा है तो देश सुरक्षित हाथों में है, इसकी गारंटी होती है। तो आज 100 साल पूरे होते हुए एक अजीब नजारा हमारे सामने है। सत्ता की कुर्सी पर, सत्ता के पद पर एक संघ का स्वयंसेवक बैठा है, और संघ फिर भी सत्ता से बाहर बैठा है नहीं है, सत्ता के बाहर खड़ा है, आज भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि अगले पीढ़ियों के स्वयंसेवक निर्माण करना जरूरी है। सत्ता हासिल की, काम खत्म हो गया, ये संघ नहीं मानता। यही संघ का व्रत है, प्रण है कि पीढ़ियां आएगी, उनमें भी अगर एक भारत नाम का राष्ट्र समर्थ और शक्तिशाली बनकर रहना चाहिए तो संघ को अपने काम में जुटा रहना चाहिए, ना कि कुर्सियों के पीछे भागना चाहिए। संघ का हर स्वयंसेवक ये मानता है, इसलिए अपनी ही विचारधारा की सरकार होने के बावजूद बहुत सारे संघ के स्वयंसेवक आज भी संघ में बैठे हैं, संघ में खड़े हैं, संघ में जो जो काम मिलेगा वो करते हैं, ना कि सत्ता की कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। ये फर्क है, ये फर्क है कि हमारी विचारधारा से बना हुआ स्वयंसेवक सत्ता की सर्वोच्च पद पर बैठा है, देश चला रहा है, लेकिन संघ सत्ता से बाहर खड़ा है। मोदी जी 2019 के चुनाव में यूं ही नहीं बोले थे कि मैं चौकीदार हूं। ये इसलिए बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूं, लेकिन मैं देश के लिए एक चौकीदार हूं, जनहित के लिए प्रधानमंत्री पद पर बैठा हूं, फिर भी चौकीदार हूं। फर्क ये समझना होता है। मजाक उड़ाना आसान होता है, एक शब्द उठाकर चौकीदार चोर है ये स्लोगन बन गई, लेकिन चौकीदार का मतलब क्या है ये राहुल गांधी को पता चले ना चले, पाकिस्तान को पता चला ऑपरेशन सिंदूर से। और जब मैं बोल रहा हूं दशहरे के एक दिन पहले वही पता तुर्कस्तान को चला है, क्योंकि भूमध्य सागर में हमारी नौदल की कुछ
युद्धपोत को रोकने की कोशिश तुर्की ने की तो उनकी ही नेवी को उनके ही इलाके में भागना पड़ा, धूम दबाकर भागना पड़ा, क्योंकि सत्ता की सर्वोच्च पद पर संघ का एक स्वयं सेवक बैठा है। और संघ आज भी व्यक्ति निर्माण में और स्वयं सेवक निर्माण में लगा हुआ है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो संघ को शताब्दी पूर्ति के लिए शुभेच्छा देकर मैं रुक जाता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।